जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ प्ले क्लिक अमेजिंग पार्ट लेके। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसी का ये पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन पे काम किया था। अभी हमें प्रोफाइल पेज पे काम करना है, यानी कि जब हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, जैसे मैंने a@gmail.com ये लॉगिन यानी कि ईमेल डाल दिया और मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, नोटिस करिए लॉगिन हो जाएगा। वेलकम टू प्रोफाइल पे काम करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर नैप बार बनाएंगे, उसके बाद हमें कुछ और चीज़ों पे काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफ़ी अमेजिंग प्लेलिस्ट है और इसमें स्टेप बाय स्टेप डेली वीडियो जा रहा है। ठीक है, तो इसको ज़रूर कंप्लीट करें आप लोग। अगर आपको पाइथन की नॉलेज नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी लाइव चल रहा है पाइथन, यानी कि हमारी क्लास जो है लाइव चल रही है पाइथन की। आप पाइथन पढ़ सकते हो, लेकिन आप पाइथन तभी पढ़िए जब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज हो गई हो। ठीक है, तो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल से ही पढ़िए। काफ़ी अमेजिंग तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है। जावास्क्रिप्ट का तो बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारे चैनल पर, आप जाके एक एक प्रोजेक्ट बनाइए और अपनी फंक्शनलिटी को, अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए। ठीक है, चलिए ज़रा हम यहाँ पर काम करेंगे प्रोफाइल पेज पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको प्रोफाइल लिखेंगे। आज ये जरा अपने प्रोजेक्ट में ये लिखा प्रोफाइल डॉट HTML, इसको ओपन कर लेना है। प्रोफाइल फोल्डर के अंदर होगा प्रोफाइल डॉट HTML, ओपन कर लीजिएगा। जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ पर आप प्रोफाइल लिख दीजिए। इस तरीके से रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल लिख के आ जाएगा। ये देखिए आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें नेप बार बनाना है तो इसको कट कर दीजिए। सबसे पहले तो हमें फाइल वगैरह लिंक कर देना है, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं और जो भी हमारी बूटस्ट्रैप की फाइलें हैं। यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले आपको लिंक टैग का यूज करना है। एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो आपको CSS के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर है bootstrap.min.css, इसको लिंक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको एक और बार लिंक टैग का यूज करना है। एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, CSS फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा animate.css, इसका लिंक कर देना है। उसके बाद आपको इससे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिंक टैग का यूज करना है और एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसमें नहीं निकलेंगे, एक फोल्डर से बाहर। ये लिंक दो ही यूज करिए। यहाँ पर कमेंट पास करिए ज़रा। यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे हम लोग, CSS लिंक, है ना, ऐसे स्टार्ट CSS लिंक। ये कमेंट जरूर पास करें आप लोग, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो CSS लिंक है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, इस तरीके से कमेंट पास कर दीजिए। नीचे एक और कमेंट पास करेंगे इस तरीके से, एंड CSS लिंक, है ना, एंड CSS लिंक। उसके ठीक नीचे हम स्टार्ट जावास्क्रिप्ट लिंक ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट JS लिंक। कमेंट जरूर पास करें ताकि आपको पता रहे फ्यूचर में कि आपका जो कोड है वो कहाँ से कहाँ तक है। एंड कर देंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट के नाम से, यानी कि JS के नाम से फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर bootstrap.js, इसको आपको लिंक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से स्क्रिप्ट टैग का यानी कि स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, JS फोल्डर के अंदर आपको फिर से स्वीट अलर्ट डॉट JS ये दिख जाएगा, इसको लिंक कर देना है। ठीक है, ये लिंक होने के बाद आपको यहाँ पर आना है। ये जो प्रोफाइल वाला फोल्डर होगा इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाना है CSS के नाम से। एक और फोल्डर बनाना है आपको प्रोफाइल वाले में ही JS के नाम से। ठीक है, तो CSS और JS प्रोफाइल का भी अलग अलग होना चाहिए। इस CSS फोल्डर के अंदर index.css बना दीजिए इस तरीके से एक फाइल। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में index.js इसके नाम से फाइल बना देना है। ये जो जावास्क्रिप्ट वाला फाइल होगा इसमें आपको अलर्ट करके देखना है। और ये जो index.css होगा इसमें बॉडी को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, यानी कि बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका रेड करके देख लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जरूर लगाइएगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो प्रोफाइल में देखिए अभी काम नहीं किया बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने लिंक नहीं किया है। तो प्रोफाइल में आ जाइए, CSS को लिंक करना है आपको, तो CSS वाले में लिंक कर दीजिए इस तरीके से। CSS फोल्डर के अंदर है, डायरेक्ट लिखिएगा index.css, एक फोल्डर से बाहर नहीं निकलना है अभी। और नीचे बॉडी में आ जाइए। यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट पास करिए सबसे पहले, यानी कि एक कमेंट पास कर देंगे हम इस तरीके से, स्टार्ट JS लिंक। ठीक है, और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करेंगे और जो हमारे JS फोल्डर के अंदर index.js है उसको लिंक कर देंगे। सॉरी, हमने profile.html के नाम से फाइल बनाना है, तो यहाँ पर आप profile.js के नाम से ही फाइल बना लीजिए। जरूरी नहीं कि आप index.js के नाम से बनाएं, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। तो हमने HTML फाइल का नाम जो है प्रोफाइल रखा है, इसलिए हम इस नाम को भी चेंज करेंगे। प्रोफाइल कर दीजिए यहाँ पर, और ऊपर में जहाँ पर भी आपने CSS को यूज किया है वहाँ पर अभी आप प्रोफाइल कर दीजिए। ठीक है, इस नाम को हमें रीनेम करना होगा, तो यहाँ पर जाएंगे, पहले इसको रीनेम कर लेते हैं।
तो मैंने इसको रीनेम कर लिया, प्रोफाइल डॉट जेएस कर दिया। उसके बाद ये जो फाइल है सीएसएस वाला, इसको भी हम प्रोफाइल डॉट जेएस कर दें, सॉरी प्रोफाइल डॉट सीएसएस कर देंगे। तो ये प्रोफाइल के अंदर का सीएसएस है, ठीक है, परफेक्ट। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे काम कर रहा है सब कुछ कि नहीं। नोटिस करिए अलर्ट हो गया और सीएसएस भी हमारा काम कर रहा है। सबसे पहले इसके अंदर नेव बार बनाएंगे, ये अलर्ट हटा दीजिएगा सबसे पहले, और यहाँ से सीएसएस से ये कलर हटा दीजिए, ठीक है। नेव बार बनाने के लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ जाइएगा, यहाँ पर आपको नेव बार की पूरी कोडिंग दिख जाएगी, आपको कॉपी कर लेना है। तो नेव बार आप मिनिमाइज करिएगा ऊपर से ऐसे, और इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल में बॉडी के अंदर लाके इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। एक बार मिनिमाइज करके देख लेंगे इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आके रिलोड करिए, देखिए नेव बार इस तरीके से बन गया, इसके अंदर कंटेंट भी होगा लेकिन नेव बार का कलर भी आना चाहिए जो हमने वहां पर दिया था। तो यहाँ पर आ जाइए और सीएसएस के अंदर से प्रोफाइल सॉरी ये जो आपका सीएसएस फोल्डर होगा बाहर वाला, उसके अंदर से इंडेक्स डॉट सीएसएस इसको ओपन कर लेना है, और ये रहा नेव बार हाइफन ब्रांड और नेव हाइफन आइटम, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है आपको, कंट्रोल सी कर लीजिए। इवन आप बटन को भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ से लेकर के, नहीं ये तीनों सिलेक्ट करिए पहले, यानी कि इतना नेव बार एपन ब्रांड, उसके बाद नेव आइटम बीटीएन, इतना कॉपी कर लेना है और प्रोफाइल के सीएसएस में लाके पेस्ट कर देना है। ऊपर की तरफ टॉप में आपको क्या करना है, एस्ट्रिक को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर P0 यानी कि पैडिंग 0 इंपॉर्टेंट लगा देना है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं लगाइएगा। उसके बाद M0 यानी कि मार्जिन 0 आपको लगा देना है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अभी रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो जहाँ पर जैसे वहां पर डिजाइन था हमारा नेव बार, वैसे यहाँ पर भी डिजाइन हो गया। लोगो आना चाहिए यहाँ पर, तो लोगो के लिए हमने इमेज का लोकेशन जो है चेंज करना होगा। तो प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल में फिर से आ जाइए, ये जो नेव होगा इसी के अंदर आपका इमेज है, तो एक फोल्डर से बाहर निकल के इमेज को लगाइएगा। तो अब यहाँ पर आपको लोगो दिखेगा, ये देखिए दिख गया, ठीक है। यहाँ पर जो है जो भी होटल का नाम होगा वो दिखेगा, लेकिन अभी हम रीड करेंगे थोड़ी देर में। इस साइड में यहाँ पर जहाँ पर ये जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉग आउट का बटन दिखना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है इसको हटाइएगा, ठीक है, या आप एक काम करिए इसको हटाइए, डायरेक्ट आप बटन टैग को स्टार्ट करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप लॉग आउट लिख दीजिए। तो ऐसे मैंने लॉग आउट लिखा, देख लेते हैं, ठीक है। लॉग आउट का दिखा इस तरीके से बटन, क्लास नेम का यूज करिए और इसमें कुछ डिजाइन दीजिए। पहले तो बीटीएन दे दीजिए, उसके बाद बीटीएन हाइफन जो है बस बीटीएन देके देखिए डिजाइन होता है कि नहीं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, नोटिस करिए डिजाइन हो गया ये। इसके अंदर का जो कलर है वो व्हाइट होना चाहिए, फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट हाइफन वाइट यही क्लास दे दीजिए, उसके साथ साथ FW हाइफन बोल्ड ये डिफाइन कर दीजिए। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा बटन बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बटन को बढ़ाने के लिए आप जो है PX-3 कर दीजिए या 4 कर दीजिए, यानी कि पैडिंग लेफ्ट राइट हमने दे दिया इस तरीके से 4, तो थोड़ा सा बटन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। हमें सर्च का वो बनाना है, यानी कि सर्च के लिए फील्ड बनाना है इसी में, इसी यहाँ पर कहीं नेव बार के अंदर यहाँ पर, ठीक है। ये जूम है क्या, नहीं, ठीक है, परफेक्ट। तो ये जो नेव बार होगा, यानी कि जो अभी हमने यूएल के अंदर बटन बनाया, इसी यूएल के अंदर बटन के ऊपर काम करिएगा। एक डिव ले लीजिएगा इस तरीके से, और इस डिव में क्लास का यूज करना है, और आपको क्लास डिफाइन कर देना है इसमें इनपुट हाइफन ग्रुप, ये क्लास दे दीजिएगा इनपुट हाइफन ग्रुप। उसके बाद आपको इंटर कर लेना है, इनपुट फील्ड लेना है इस तरीके से, और इनपुट फील्ड में टाइप का वैल्यू आप सर्च कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें सर्च का यूज करने वाले हैं, यानी कि सर्च करेंगे इसका यूज करके, इसलिए हम यहाँ पर टाइप का वैल्यू सर्च हमने दे दिया, ठीक है। और इसमें आपको नेम और आईडी नहीं देना है, क्लास नेम का यूज करिएगा इस तरीके से फॉर्म हाइफन कंट्रोल, तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल ये डिफाइन कर दीजिएगा क्लास नेम इसमें, यानी कि इसको इससे डेकोरेट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इतना बड़ा दिखा, ठीक है। थोड़ा सा इसका हाइट वगैरह कम करेंगे, तो ये जो आपका इनपुट ग्रुप होगा इसमें W-50 कर दीजिए। अभी 100% में आ रहा है ना, तो 50 कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। अभी हमें इसमें और भी कुछ करना है, प्लेस होल्डर वगैरह भी लगाएंगे इसके अंदर हम। तो आप यहाँ पर आइए, इनपुट फील्ड के अंदर प्लेस होल्डर का यूज करिए, और हिंट के रूप में आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, सर्च बाई नेम कॉमा ईमेल, कैसे भी यूजर सर्च कर सकता है, कॉमा रूम नंबर, है ना, ऐसे लिख दीजिए बस, और यहाँ पर डॉट डॉट दे दीजिए, तो किसी से भी यूजर सर्च कर पाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो प्लेस होल्डर के रूप में यहाँ पर ये दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। हमें एक बटन भी अपेंड करना है सर्च का, तो एक काम करिए स्पेन टैग को स्टार्ट करिएगा यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें जो है आपको क्लास नेम का यूज करना है इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, ये क्लास दे देना है इनपुट ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, और इसमें टेक्स्ट हाइफन
वाइट, ये जो एक और क्लास दे देना ताकि इसके अंदर का जो टेक्स्ट हो वो जो है वाइट दिखे। ठीक है, यानी कि जो टेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे वो, तो यहाँ पर आप लिखिए ज़रा सर्च। सर्च मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर ये सर्च दिखेगा। ठीक है, इसमें एक और क्लास लगाइएगा बीटीएन इसी में। ठीक है, तो ऐसे बीटीएन बस आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। देख लेते हैं डेकोरेट होता है कि नहीं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए डेकोरेट हो गया। ठीक है, इस दोनों के बीच में थोड़ा गैप आना चाहिए, तो इसका जो मेन कंटेनर है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो आपका बटन है इसमें ही हम एम एक्स हाइफन थ्री यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट 5 कर दीजिए। एम एक्स 5 तो मार्जिन लेफ्ट राइट 5। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, या तो सिर्फ हमें मार्जिन लेफ्ट देना चाहिए, हमें इधर से बटन को नहीं मूव करना है, तो आप यहाँ पर एम एल का यूज करिए, मार्जिन लेफ्ट का यूज करिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, नहीं, ठीक है, काम नहीं कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसका जो मेन कंटेनर इसका ये है। ठीक है, ये वाला है। तो आप एम एक्स हाइफन ऑटो दे के देखिए इसमें ज़रा, एम एक्स ऑटो देखते हैं कैसा होता है। नहीं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट एंड लिखा हुआ ना, इसमें बिटवीन करिए एक बार, बिटवीन करके भी देखेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये इधर आ गया। अराउंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। अराउंड करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर सेंटर में है, ये लॉगआउट का यहाँ पर है। लॉगआउट का मुझे साइड में दिखाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते हैं, कंट्रोल जेड कर लीजिए, यहाँ पर अराउंड नहीं, एनडी रहने दीजिए, और ये जो एम एक्स ऑटो लगाया था हमने इसको हटा दीजिए। ये जो हमारा बटन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एम एक्स हाइफन 5 डिफाइन कर देंगे, यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट 5 इसमें डिफाइन करेंगे। अब ये इसके बीच में गैप आ जाएगा और यहाँ लॉगआउट का बटन आपका वही रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। अभी जो प्रोफाइल पेज है वो डायरेक्टली खुल जाएगा। अभी हमें कुछ और चीज़ों पे सिक्योरिटी पे काम करना है, बाकी बाद में डिज़ाइन करेंगे हम। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ समझिएगा जरा इस चीज़ को। यानी कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा कि जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके डेटा जो है हम सेशन में स्टोर करेंगे। ठीक है, और सेशन में स्टोर करने के बाद हम चेक करेंगे, प्रोफाइल पेज खुलने से पहले चेक करेंगे कि क्या जो यूज़र है उसका डेटा सेशन में है। अगर सेशन में होगा तभी हम लॉगिन करने देंगे, अदरवाइज उसको हम फिर से होम पेज पे भेज देंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये जो प्रोफाइल पेज है ना वो डायरेक्टली आपका खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर आऊँ मैं और कंट्रोल ओ करके ऐसे राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँ। ठीक है, तो ये खुल जाएगा। नोटिस करिए डायरेक्ट खुल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं खुलना चाहिए, लॉगिन करने के बाद खुलना चाहिए। अभी मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए ये डायरेक्ट खुल जाएगा प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल है वो नहीं खुलना चाहिए ऐसे, जब तक यूज़र लॉगिन ना करे। तो जब तक यूज़र लॉगिन ना करे तब तक नहीं खुलना चाहिए। उस केस में आपको सेशन के अंदर जब यूज़र लॉगिन करेगा तो जिस यूज़र ने भी लॉगिन किया है उसका सेशन के अंदर डेटा हम स्टोर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सर्च लिखा हुआ इसको बोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाइए स्पेन के अंदर, टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पर एफ डब्ल्यू बोल्ड डिफाइन करिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए बोल्ड हो गया ना। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा, ये जो आपका इंडेक्स डॉट जी एस होगा, ये कौन सा इंडेक्स डॉट जी एस है, आपका मेन फाइल, यानी कि जो बाहर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है उसी का इंडेक्स डॉट जी एस है। तो जी एस फोल्डर के अंदर से इंडेक्स डॉट जी एस इसको ओपन करना है आपको। ठीक है, ये देखिए, और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपने लॉगिन का कोड किया होगा, ये रहा लॉगिन कोडिंग, इसके अंदर आ जाएंगे। नीचे की तरफ आ जाइए, ये देखिए हम प्रोफाइल पेज पे यहाँ पर भेजते हैं ना, तो जहाँ पर आप प्रोफाइल पेज पे भेजते हो यूज़र को, वहीं से आप सेशन सेट कर सकते हो। अभी नोटिस करिएगा, जब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, जैसे अभी मैंने सेशन नहीं सेट किया, पहले मैं होम पेज खुला हुआ है, ये नहीं होम पेज नहीं है, पहले आप होम पेज ओपन करिए। तो यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल ओ करके इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे, तो हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। इसको कट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से जब लॉगिन करूँगा, जैसे मैंने a@gmail.com ये डाला और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, नोटिस करिए थोड़ी देर में ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया, लेकिन इंस्पेक्ट करके आप जाके देखिए क्या सेशन में कोई डेटा है अभी। ठीक है, एप्लीकेशन के सेशन में जाएंगे तो नोटिस करिए सेशन में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो हम जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका जो डेटा है, जो भी जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया होगा उसको सेशन में स्टोर करने का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कंसोल में कोई एरर है क्या, इंस्पेक्ट करिए ज़रा, और कंसोल में चलेंगे। ठीक है, सॉरी इंस्पेक्ट कर लीजिए, कंसोल में देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेस टू स्क्रिप्ट एट यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा, फ्रॉम ओरिजिन नल हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। ठीक है, अच्छा स्वीट अलर्ट का, ठीक है कोई इशू नहीं, इसका हम स्वीट अलर्ट का ये बता रहा है तो इससे कोई इशू नहीं है।
ठीक है, इसको कट कर दीजिए। लेकिन हमने इसमें जो है लिंक वाला सीडीएन यूज नहीं किया है प्रोफाइल वाले में, तो इसके ऊपर की तरफ होगा लिंक आपका, यानी कि फ़ॉन्ट ऑसम का आइकन के लिए, तो इसको भी कॉपी कर लीजिएगा और प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल में ऊपर की तरफ पेस्ट कर दीजिएगा सबसे पहले इस चीज़ को। तो ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। अभी हमें मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर जब भी यूज़र प्रोफाइल पेज पे जाएगा तो उस वहीं से हम सेशन सेट करेंगे। अब सेशन क्यों सेट किया जाता है, क्या होता है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है, सेशन स्टोरेज का यूज़ करना है इस तरीके से, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अगर मुझसे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए आ रहे हो तो पहले भी मैंने आपको इसके पढ़ाया था। यहाँ पर मैं एक की सेट करता हूँ, डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर। अब जरूरी नहीं कि आप यही की दीजिए, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो जनरली ये जो सेशन के अंदर डेटा हम स्टोर करते हैं, लॉगिन से रिलेटेड डेटा होता है, इसीलिए हम उसका जो की नेम है वो थोड़ा सा यूनिक रखते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर दिया है। आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो डेटा है उसको अगले आर्गुमेंट में दीजिए। तो जेसन डॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो डेटा है वो ये है आपका चेक ईमेल, इसी को आपको देना है सेशन में। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो चेक ईमेल वाला हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अब जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसका जो डेटा है वो सेशन में स्टोर होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले जब यूजर ने लॉगिन किया था तो सेशन में कोई डेटा नहीं था। एप्लीकेशन में जाइएगा, ठीक है, सेशन में नोटिस करिए कोई डेटा नहीं है, कोई की नहीं है। लेकिन अब यूजर जब लॉगिन करेगा, जैसे यहाँ पर बैक कर लीजिए और यहाँ से लॉगिन करिए जरा, तो मैंने पासवर्ड डाला इस तरीके से, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए अब जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसका जो डेटा है वो सेशन में स्टोर होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाएंगे, ये देखिए स्टोर हो गया ना सेशन में डेटा, ये सेशन स्टोरेज है, ठीक है, सेशन स्टोरेज है, ये देखिए स्टोर हो गया, परफेक्ट। अब यही चेक करेंगे हम। तो सेशन स्टोरेज में डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक यूजर लॉगिन है। जैसे ही इसको कट करेगा सेशन स्टोरेज से ऑटोमेटिक डेटा डिलीट हो जाता है। तो जब ये पेज खुलेगा, ये वाला हमारा प्रोफाइल, तो हम चेक करेंगे सेशन है क्या। अगर सेशन है तभी यूजर को लॉगिन करने देंगे। तो यहाँ पर आ जाइए प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर, प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर अभी हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर करना है, चेक यूजर इज लॉगिन और नॉट, ऐसे डिफाइन कर दिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कंडीशन पास करेंगे, इफ सेशन स्टोरेज, डायरेक्ट यहीं पर रेट कर लिए, इफ सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर जो की आपने नेम दिया था डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर, इसी को रीड करना है और चेक करना है क्या यह नल के बराबर है। तो अगर नल के बराबर है तो हम यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि नल के बराबर है, इसका मतलब यूजर लॉगिन नहीं है। तो नल के बराबर कब नहीं होगा, जब उसमें की होगा। अभी की है तो ये नल के बराबर नहीं है, और अगर नल के बराबर इसका मतलब की नहीं है, ठीक है। तो अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको होम पेज पे भेज देंगे। तो यहाँ पर आपको विंडो डॉट लोकेशन इसका यूज करना है और यहाँ पर आपको यूजर को होम पेज पे भेज देना है। तो होम पेज पे भेजने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि डुअल कोड या सिंगल कोड के अंदर आपको एक फोल्डर से बाहर निकलना है और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल है, उस पर भेज देना है। अभी नोटिस करिएगा क्या होगा, यहाँ पर इस पेज में आके रिलोड करिए। अभी मैं रिलोड कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके और इस की को डिलीट कर दूं, यानी कि एप्लीकेशन में जाऊं और ये जो की है इसको मैं डिलीट कर दूं, देखिए डिलीट कर दिया मैंने अभी। अब रिलोड करेंगे तो ये होम पेज पे डायरेक्ट चला जाएगा, ये देखिए, है ना। क्योंकि अब प्रोफाइल पेज खुलेगा भी नहीं, आप डायरेक्ट प्रोफाइल पेज यहाँ से ओपन करिए कंट्रोल O करके, ये देखिए ऐसे आप ओपन करिए, नहीं खुलेगा प्रोफाइल पेज। नोटिस करिए मैंने खोला, नहीं खुला, डायरेक्ट ये होम पेज ही खुलेगा अब, ठीक है। तो जब यूजर लॉगिन होगा तो उसका ईमेल होगा, और ईमेल जैसे ही प्रोफाइल पेज में लॉगिन होगा यूजर चेक कर लिया जाएगा कि क्या यूजर लॉगिन है। अगर लॉगिन है तभी प्रोफाइल पेज खुलेगा। तो यहाँ पर हमने फिर से ईमेल डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए लॉगिन हो रहा है, ठीक है, लॉगिन हो गया। तो अब यूजर लॉगिन है, यानी कि सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा है। अब ये यूआरएल कॉपी कर लीजिए जरा, अगर आप यहाँ से कट कर देते हो और फिर से ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो देखिए प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल है ना, ये डायरेक्ट होम पेज पे जाएगा, ये देखिए, क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं था, वो डायरेक्ट गलत यूआरएल से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी यूजर आएगा प्रोफाइल पेज पे तो सबसे पहले सेशन चेक कर लिया जाएगा, अगर सेशन होगा तभी उसको लॉगिन रहेगा प्रोफाइल पेज पे, अदरवाइज वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने लॉगिन किया, रॉन्ग ईमेल बताया गया, देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक है। तो @gmail यहाँ पर एल छूट गया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, परफेक्ट, लॉगिन हो गया ना। अब हमें लॉग आउट पे काम करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जहाँ पर HMS लिखा हुआ है, होटल का नाम रीड करना है और शो करना है। तो इंस्पेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए एप्लीकेशन में, देखिए ईमेल है, फुल नेम है, होटल नेम है और मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, ठीक है ना। तो ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर पासवर्ड नहीं आना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो,
पासवर्ड यहाँ पर ना दिखे उस केस में जहाँ से आप लॉगिन करते हो ना, यहाँ से जहाँ से हमने अभी सेट किया था सेशन को, यहाँ से सेट किया था, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका चेक ईमेल है इसके अंदर से डॉट पासवर्ड इसको एक्सेस कर लीजिए इस तरीके से, और इसका वैल्यू आप ऐसे नल डिफाइन कर दीजिए। तो जहाँ पर पासवर्ड है वहाँ पर नल स्टोर होगा। आप एक बार फिर से यहाँ पर आके हम इस की को डिलीट करेंगे, रिलोड करेंगे तो ये होम पेज पे जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम @gmail.com लिख के लॉगिन करेंगे, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला इस तरीके से, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए, इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे तो अब सारा इन्फॉर्मेशन आएगा लेकिन पासवर्ड नहीं आएगा। ये देखिए पासवर्ड में नल आ गया, ठीक है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा पासवर्ड क्या है। परफेक्ट। या तो आप चाहें तो पासवर्ड वाला यही की हटा सकते हो, लेकिन पासवर्ड नल कर दीजिए, उससे कोई मसला नहीं, पासवर्ड वाला की रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पासवर्ड की जगह पे क्या आएगा, नल आएगा। हमें होटल का जो नेम है उसको रीड करना है, और यहाँ पर जहाँ पर HMS लिखा हुआ है यहाँ पर शो करना है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट रीड करेंगे और एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा यहाँ पर लिखिए जरा, ऑल ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऐसे मैंने यहाँ पर मैसेज दिया, यानी कि एक कमेंट मैंने पास किया ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आऊँ तो मुझे पता रहे कि सभी ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन किधर है। एक वेरिएबल बनाइएगा जरा इस तरीके से यूजर इन्फो के नाम से, तो जरूरी नहीं कि यूजर इन्फो के नाम से बनाया जाए, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और इसको आपको बस डिक्लेयर करना है, एम्प्टी डिक्लेयर कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। या तो सिर्फ इतना ही बना दीजिए, यूजर इन्फो के नाम से वेरिएबल कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो जब यूजर का डेटा निकाल लेंगे हम यहाँ से और उसमें अपडेट कर देंगे, तो कॉपी करिएगा, यहाँ पर आ जाइए, ऐसे डिफाइन करेंगे यूजर इन्फो इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स करके निकालेंगे डेटा। तो जेसन डॉट पार्स करेंगे और ये चीज़ हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर नीचे बाहर निकलिएगा इस कंडीशन से और कंसोल डॉट लॉग करिएगा यूजर इन्फो को। तो अभी क्या होगा, जब आप पेज रिलोड करेंगे ना, तो यूजर यानी कि यूजर का जो भी इन्फो है, इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम हो गया, उसका होटल नेम हो गया, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आया, तो सेशन स्टोर जेसन डॉट पार्स सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम _AU _, इसको हमने रीड किया है, यूजर इन्फो में अपडेट किया है, और हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेशन स्टोरेज में डेटा है कि नहीं। तो एप्लीकेशन में जाएंगे, अच्छा, डायरेक्ट यहाँ पर हम डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते, इसके नीचे रीड करिएगा इस चीज़ को, यानी कि इफ कंडीशन से बाहर रीड करिएगा, क्योंकि यहाँ का जो कोड है वो तब चलेगा जब सेशन में की नहीं होगा। अभी की हो है तो आपको यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप डिक्लेयर कर लीजिए ऊपर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें एक्सेस भी और कई सारी जगह पे करना होगा ना, इसीलिए, ठीक है। तो अब नोटिस करिए, अब हम जब रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम होटल का नेम रीड करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे जहाँ पर HMS लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसको टर्मिनेट कर दीजिए। इसके अंदर जब हमने लिखा था तो अनडिफाइंड क्यों आया था, क्योंकि यहाँ का कोड तब चलेगा जब यूजर में यानी कि सेशन में की नहीं होगा, यानी कि यूजर नेम सेशन में नहीं होगा, यानी कि जो की है आपका ये नहीं होगा, तब यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करता है। तो अभी इसको इस लाइन के नीचे करिएगा, इफ के नीचे इस चीज को रीड करने का काम करिएगा, ठीक है। अभी आप प्रोफाइल डॉट HTML में आ जाइए और जो नेब है उसके अंदर देखिए HMS कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जो क्लास है नेब बार हाइफन ब्रांड, इसी को सेलेक्ट करना है आपको, कॉपी कर लीजिएगा और प्रोफाइल डॉट JS में आ जाइएगा। यहाँ पर आइए, लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से नेब ब्रांड के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सेलेक्टर को डिफाइन करके यानी कि फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और डॉट ला के नेब बार हाइफन ब्रांड इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके ठीक नीचे आपको करना है, क्या करना है, नेब हाइफन ब्रांड का यूज करना है, सॉरी नेब ब्रांड का यूज करना है, डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML आप कुछ भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना इस तरीके से। ये जो यूजर है इन्फो है उसके अंदर से डॉट होटल नेम इस वाली प्रॉपर्टी को रीड कर लेना है। तो अब यहाँ पर होटल का नाम दिखेगा, ये देखिए द ताज, सॉरी ताज होटल दिखा ना इस तरीके से। तो जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसके जो होटल का नाम होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट का बटन क्या है वो सबसे पहले ढूंढिए कहाँ पर है, प्रोफाइल डॉट HTML के अंदर कंट्रोल F करिए और लॉग आउट को यहाँ पर फाइंड करिए। तो मैंने लॉग आउट ढूंढा, ये रहा लॉग आउट हमारा। इसमें हम लॉग आउट हाइफन BTN एक क्लास देने वाले हैं सेलेक्ट करने के लिए, तो लॉग आउट हाइफन BTN ये क्लास दे दीजिए, ऐसे लिखिएगा लॉग आउट हाइफन BTN, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके और यहाँ पर प्रोफाइल डॉट HTML के अंदर आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से लॉग आउट BTN के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सेलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डॉट लगा के हम ये जो हमारा क्लास है लॉग आउट हाइफन BTN इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लॉग आउट BTN पे क्लिक करने पे लॉग आउट होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए और यहाँ पर एक कमेंट पास करिएगा इस तरीके से लॉग आउट कोडिंग, ठीक है। लॉग आउट BTN पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो लॉग आउट BTN डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे। ऐसे एरो फंक्शन का डिफिनेशन करिए। सबसे पहले आप अलर्ट करके देखिए उस बटन पे क्लिक करते ही अलर्ट होता है कि नहीं। तो मैंने रिलोड किया
क्लिक करेंगे, ठीक है, अलर्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये जो लॉगआउट का बटन है उसी में कुछ चेंजेस करना है। तो लॉगआउट btn डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट का यूज करिए और यहाँ पर लिखिए ज़रा प्लीज वेट, ऐसे लिख दीजिएगा प्लीज वेट, ठीक है, ये लिखेंगे। अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें प्लीज वेट लिख के आ जाएगा, ओके करेंगे। अच्छा, रिलोड मैंने नहीं किया, रिलोड कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए प्लीज वेट लिख के आया ना। अब थोड़ी देर बाद हम यूज़र को होम पेज पे भेज देंगे और सेशन स्टोरेज से भी डेटा डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर आइए ज़रा, सेट टाइम आउट इस फंक्शन का यूज करिएगा और कॉलबैक फंक्शन का डिफिनीशन करेंगे। यहाँ पर टाइमिंग दे देंगे कि हमारा जो लॉगआउट है वो 3 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और जहाँ पर प्लीज वेट लिखा हुआ यहाँ पर आपको लॉग आउट लिख देना है फिर से। उसके बाद आपको क्या करना है, सेशन स्टोरेज का यूज करना है डॉट रिमूव आइटम, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करना है और जो आपका की नेम है $AU इसको डिलीट कर देना है। तो इसे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडो डॉट लोकेशन इसका यूज करना है और यूजर को होम पेज पे भेजना है। तो होम पेज पे भेजने के लिए एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो index.html फाइल मिल जाएगा, बस इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही करना है, लॉगआउट का भी काम हो गया आपका। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, क्लिक करूंगा तो इसमें प्लीज वेट लिखा रहेगा 3 सेकंड तक। उसके बाद ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाएगा, ये देखिए लॉगआउट होके यहाँ पर आ गया ना। अब अगर आप प्रोफाइल पेज यहाँ पर एक्सेस करेंगे ना तो नहीं खुलेगा, यानी कि अगर आपके पास यूआरएल भी है प्रोफाइल पेज का तो नहीं खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड डाला, इस तरीके से लॉगिन पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए लॉगिन हो गया, ठीक है। इस प्रोफाइल को कॉपी करिए, यानी कि पूरा यूआरएल कॉपी करिए और लॉग आउट कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, 3 सेकंड का वेट करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा। ये देखिए लॉग आउट हो गया ना। अब यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, प्रोफाइल पेज डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करिए। नोटिस करिए प्रोफाइल में एक्सेस कर रहा हूँ, क्लिक करूंगा तो होम पेज पे जाएगा ये, क्योंकि सेशन में डेटा नहीं है। तो जब तक सेशन में डेटा नहीं रहेगा जब तक आपका प्रोफाइल पेज नहीं खुलेगा। तो gmail.com ऐसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर मैंने 12345 ये पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए लॉगिन हो जाएगा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, वार्निंग आ गया इस तरीके से, रॉन्ग पासवर्ड बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये देखिए लॉगिन हो गया, परफेक्ट। अभी हमें आगे और भी बहुत सारे काम करने हैं। अब इसके अंदर हमारी फंक्शनलिटी और भी ज़्यादा जो है यूज होंगी, यानी कि हमें और भी अपना लॉजिक लगा के आगे काम करना है, क्योंकि ये एक होटल मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो उसमें जो है काफ़ी सारे काम होते हैं। तो देखेंगे आगे कैसे काम करना है, बस आपको पेशेंस रखना है और डेली वीडियो को अचीव करते हुए चलना है। आप डेली जो है ज़रूर कंप्लीट करें वीडियो को। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ भी इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।